सभी स्टूडेंट समझे। जैसा कि आज से कुछ दिन पहले मैं थ्योरी का क्लास ले रहा था, तो उसमें दो प्रकार के डिस्काउंट पढ़ाया था। नंबर फर्स्ट में पढ़ाया था ट्रेड डिस्काउंट, जो कि मैं कल आपको टैली पे प्रैक्टिकल करा दिया। फिर मैं पढ़ाया था कैश डिस्काउंट, तो आज उसकी बारी है टैली जैसे सॉफ्टवेयर में पढ़ाने की। लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए मैं कुछ कंडीशन लिखवाया था, बताया था। आप सभी स्टूडेंट सुन लें कि टैली जैसे सॉफ्टवेयर या टैली के अलावा और भी कोई ऐसे सॉफ्टवेयर है जिस पे आप बिलिंग करोगे, किसी कंप्यूटर पे बिलिंग करोगे किसी दुकान पे, तो याद रखें आपको डिस्काउंट काटना ही पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर डिस्काउंट होता है तो कैश डिस्काउंट होता है, यानी किसी सामान को नगद खरीदिए और नगद छूट लीजिए। जैसा कि हर शॉपिंग मॉल में जो डिस्काउंट चलता है वो कैश डिस्काउंट चलता है। और कैश डिस्काउंट का रूल होता है कि सिर्फ कैश लेन देन पे आपको मिलेगा। तो इसमें मैं आपको पढ़ाया था, शायद याद हो आपको, कि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश लेन देन के लिए होता है, ये पहला फीचर लिखवाया था। दूसरी बात ये लिखवाया था कि देखो कैश डिस्काउंट जब परचेज पे मिलता हो, देखिए यही सब चीजें आपको जानना जरूरी है। टैली पे कैश डिस्काउंट काटना बहादुरी का काम नहीं है, किसी टॉपिक्स के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। टैली जैसे सॉफ्टवेयर में तो कोई भी बता देगा देखो ऐसे काटा जाता है, लेकिन उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो कैश डिस्काउंट में मैं दो ऐसे कंडीशन लिखवाया था। नंबर फर्स्ट में लिखवाया था परचेज, यानी यदि कैश डिस्काउंट आपको परचेज पे मिल रहा है, मैं बताया था और आज भी बता रहा हूं कि कैश डिस्काउंट आपको परचेज पे अगर मिल रहा है, यानी आप कोई सामान खरीद रहे हैं और आपको कैश डिस्काउंट यदि मिल रहा है तो आपको इनकम होगा, और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। ये बात बताया गया था, याद है सबको, कि जब आप कोई सामान परचेज करेंगे और परचेज पे आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा तो आपको इनकम होगा। कोई भी डिस्काउंट अगर आपको परचेज पे मिलता है ना तो इनकम होगा ही होगा वो, और इनकम को क्रेडिट से लिखा जाता है। और फिर दूसरा क्या है कि यदि आप कोई सामान बेच रहे हैं और डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जब आप डिस्काउंट दोगे ना किसी को तो तुम्हारा नुकसान होगा, जिसको कहा जाता है एक्सपेंस या लॉस होगा। तो जब आपका एक्सपेंस और लॉस होगा तो वो डेबिट से लिखा जाएगा। ये बात बताया गया है। जैसे में एग्जाम्पल पे देख लीजिए, जैसे देखिए कि अगर आप कोई सामान किसी भी दुकान से खरीदा या शॉपिंग मॉल से, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1000 रुपये का कोई सामान खरीदा और उस पे आपको 50% की छूट है, 50% का, लेकिन वो 50% का जो छूट है वो कैश और नहीं तो बैंक के लेन देन पे छूट है, कैश नहीं तो बैंक के लेन देन पे। तो आप 1000 का सामान खरीदा और कैश के द्वारा उसको पेमेंट किया तो आपको कितना परसेंट की छूट मिली है? 50% की। तो सब कोई जानता है कि मेरे को जो छूट मिला है 500 रुपये की छूट मिली है। तो बताओ ये 500 रुपये का आपका इनकम हुआ कि नहीं? बताओ। ये अगर छूट नहीं मिलता तो आपको टोटल 1000 रुपया पेमेंट करना पड़ता। तो उसमें से 500 रुपये को हम माइनस करके 500 रुपया पेमेंट कर देंगे, बट वो सामान 1000 रुपये का था, तो ये 500 का इनकम हुआ। तो ये 500 रुपये को ना जर्नल के लेन देन में लिखा जाता है कि मैं इतने का डिस्काउंट पाया है। तो इस पैसे को मैं आपको बताया था और आज भी बता रहा हूं कि इस 500 रुपये को इस तरह से लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव। देखिए यही आप समझेंगे ना तभी आप आज का एग्जाम्पल कर पाओगे। टू डिस्काउंट रिसीव यानी जो आपको परचेज पे 500 रुपये की छूट मिला हो
या 5,000 रुपये की छूट मिली हो, उस पैसे को आप टू से लिखेंगे। सब कोई ध्यान दे, टू से लिखेंगे। इसके आगे यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख दोगे, लेकिन आपको ये समझ में आनी चाहिए कि कैश डिस्काउंट मेरे को मिला है तो मैं टू से लिखा हूं। मैं कई बार कहा हूं, ये टू डिस्काउंट रिसीव ना लिखकर आप इस तरह से लिख दीजिए, टू कैश डिस्काउंट। बिल्कुल सही है, टू कैश डिस्काउंट। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि टू से लिखा गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमको डिस्काउंट मिला है। ये समझ होनी चाहिए। मैं कहूं ना कि यहां पे चेंज हो जाएगा, ओनली इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन आप अकाउंट पढ़ रहे तो आपकी समझ होनी चाहिए। टू डिस्काउंट इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन उस स्टूडेंट को ये बात समझ में आनी चाहिए कि टू से लिखा गया है तो ये डिस्काउंट मिला है। मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, ये जो मैं लिख रहा हूं, मेरा लिखा गया चीज कहीं नहीं मिल पाएगा, इसमें से एक दो शब्द मिल जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि सर बताए हैं कि टू से अगर कोई डिस्काउंट लिखा गया है ना, तो इसका मतलब इनकम हुआ है, यानी मिला है डिस्काउंट। ये मैं देखो बता दिया। फिर क्या देखिए, अब समझिएगा कि आपका एक कोई दुकान है, आप किसी सामान को बेच रहे हैं। सपोज करिए आप किसी सामान को 1200 रुपये को बेच रहे हो। देखो, अब वो सामान का नाम नहीं पता है, ओनली आप समझिए कि 1200 रुपये का कोई सामान बेच रहे हैं, तो इस पे आप ना 20% की छूट दे रहे हो। देखिएगा ध्यान से। अच्छा बताओ, आप सामान बेच रहे हो कि अब खरीद रहे हो? बेच रहे हो। अब आप सामान बेच रहे हैं तो उस पे 20% की छूट आप दे रहे हो। देने का मतलब होता है अलाउ करना, यानी आप ऑफर किए हो, आप दे रहे हो। तो 1200 गुणे 20%, तो ये हो जाएगा टोटल 240 रुपया। 12 दूनी 24, 240 रुपया। तो आप खुद देखिए स्क्रीन पे कि 240 रुपये को आप छूट दे रहे हो, तो ये 240 रुपया आपका एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस का मतलब लॉस हो गया। तो आप जिसको भी माल बेच रहे हो कैश या बैंक के द्वारा, उससे आप कितना पैसा रिसीव करोगे बताओ? इसमें से उसको क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो 900 कितना होगा? 960 रुपया। यानी ये 960 रुपया आपने रिसीव किया है। 960 रुपया पैसा रिसीव किया है। आपको तो 1200 रुपया रिसीव करना था, क्योंकि आप 1200 रुपये का सामान बेचे हो, लेकिन आप 240 रुपया छोड़ दिए हो। तो जब छोड़ोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जब ऑल एक्सपेंस एंड लॉस होगा ना, तो डेबिट से लिखना, और जब प्रॉफिट एंड इनकम होगा ना, तो क्रेडिट से लिखना। अभी भी वही रूल है नॉमिनल अकाउंट का। तो अब इस पैसे का हिसाब हमको जर्नल में दिखाना है कि मैं 240 रुपये का छूट दिया हूं, इसको लिखना पड़ेगा आपको। तो अब इसको जब भी आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, डिस्काउंट, समझिए, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। ये किससे लिखेंगे? DR से। फिर मैं कह दे रहा हूं कि ये नाम दूसरा हो सकता है, लेकिन ये नहीं बदलेगा कभी। मैं भी नहीं बता रहा हूं, नहीं बदलेगा, कह रहा हूं डेबिट वाला सिंबल नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस एंड लॉस को डेबिट से ही लिखा जाता है। तो ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पे डेबिट रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये 960 रुपये का हिसाब कुछ लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कैश डिस्काउंट। देखिए समझिए यही सब बात स्टूडेंट, कैश डिस्काउंट, उसके आगे क्या लिखा जा सकता है? डेबिट। कैश डिस्काउंट डेबिट। तो अब आप कंफ्यूज ना हो, बस इतना समझो कि किसी कैश के अकाउंट के सामने डेबिट लिखा गया है तो इसका मतलब एक्सपेंस हुआ है, और कैश डिस्काउंट के पहले क्रेडिट लिखा गया है, इसका मतलब इनकम हुआ होगा। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देखिए देखिए, कैश ओनली डिस्काउंट लिखा जा सकता है, ओनली डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट। अब क्या लिखा जा सकता है? DR। तो डिस्काउंट अकाउंट DR होगा,
तो इसका मतलब हुआ कि इस अकाउंट पे एक्सपेंस हुआ है। तो याद है आपको लेजर और अंडर ग्रुप में मैं लिखवाया हूं डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इनडायरेक्ट इनकम और डिस्काउंट अलाउ अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैं लिखवा दिया हूं लेजर और अंडर ग्रुप में पहले से लिखवा दिया हूं। तो देखो ये सब चीजें जो मैं पढ़ाता हूं ना ये आप समझिए। टैली पे ट्रांजैक्शन तो मैं बता दूंगा कर लोगे, लेकिन आपको फ्यूचर में कभी कंप्यूटर पे डिस्काउंट वगैरह काटना हो तो ये सब समझ होनी चाहिए, ये एक सिस्टम से फीचर याद होना चाहिए। सबको ये बात समझ में आ गया? अब मैं इसके ट्रांजैक्शन बोलूंगा, क्या बोलूंगा? ट्रांजैक्शंस। तो चलिए एग्जांपल नंबर 1 यानी प्रैक्टिकल नंबर 1 हेडिंग बना लीजिए सब स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल नंबर 1